देखिए, आज का हमारा गोल क्या रहने वाला है? इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि हम लोग क्या करते हैं कि नई आईपी एड्रेस को कैसे असाइन करेंगे फ्रॉम डीएचसीपी सर्वर से। देखिए, डीएचसीपी सर्वर होता क्या है? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे समझेंगे। मेन बात ये है कि हम लोग पहले सबसे पहले डीएचसीपी सर्वर को समझेंगे। देन हम लोग उससे ये समझेंगे कि हम लोग डीएचसीपी सर्वर की हेल्प से अपने लिए नया आईपी कैसे असाइन कर सकते हैं। ठीक है? आज के वीडियो में हम लोग यही कवर करने जा रहे हैं। तो देखिए, इसे समझने से पहले हम लोगों को ये ज़रूरी है, ये समझना ज़रूरी है कि जो हमारा डीएचसीपी सर्वर ये होता क्या है। देखिए, इसे हम लोग बोलते हैं डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है? डीएचसीपी यानी कि डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये क्या होता है? ये एक सर्वर होता है। जब आप बेसिकली क्या करते हैं, अपने राउटर से कनेक्टेड होते हैं, लैन केबल से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है? और आप मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करते हैं। तो जब आप ये सारी चीज़ें करते हैं, तो जैसे ही आपका डिवाइस उस नेटवर्क से कनेक्ट होता है, तो उसको क्या होता है, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, असाइन हो जाती हैं। उसे आईपी भी मिल जाता है, ठीक है? और उसे नेट मास्क भी मिल जाता है, नेट मास्क, ठीक है? और उसे ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी मिल जाता है, उसे सारी चीज़ें मिल जाती हैं, उसे कुछ भी मैनुअली डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो सारा काम हो रहा है कि अपने आप कोई आईपी डिसाइड करके उसे दे देना, ठीक है? और उसे नेट मास्क दे देना, उसे ब्रॉडकास्ट दे देना, ये सारी जो चीज़ें होती हैं हमारी, होती हैं डीएचसीपी सर्वर की हेल्प से। ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली इन सारी चीज़ों को क्या करता है, यूज़र को असाइन कर देता है, ताकि उसे मैनुअली चीज़ें डालनी ना पड़े। देखिए, आजा प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब हम लोग क्या करते हैं कि अपने आईपी एड्रेस को, जैसे हम आप मान लीजिए, अगर ये सिस्टम होता कि आपने किसी राउटर या वाईफाई से कनेक्ट किया, अब फिर आपको मैनुअली आईपी डालने की जरूरत पड़ रही, तो उससे क्या होता कि क्लैशेस हो सकते थे, मिसमैच हो सकता था आईपी का, कि आप भी वही आईपी यूज़ कर रहे हैं, कोई और भी वही आईपी यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे अच्छी एक चीज़ आई कि जो हमारा डीएचसीपी सर्वर था, वो क्या करता था, उसके पास एक आईपी का पूल होता था। राउटर के अंदर एक डीएचसीपी सर्वर, उसके अंदर क्या है, एक आईपी का पूल है। अब ये क्या करेगा, इसके अंदर यहाँ पे ऐसे ऐसे करके सारी आईपी फीड होंगी। ये क्या करेगा, चेक करेगा कि ये वाली आईपी किसी को एलोकेटेड है, ये वाली कोई आईपी यूज कर रहा है, ये वाली भी कोई आईपी यूज कर रहा है। फिर वो देखेगा, अच्छा ये वाली आईपी फ्री है, तो जो नई डिवाइस है यहाँ पे जो कनेक्ट होना चाहती है हमारे राउटर से, तो वो क्या करेगा, इसे ये वाली आईपी असाइन कर देगा। नेट मास्क और ब्रॉडकास्ट भी क्या कर देगा, असाइन कर देगा। तो इस तरह से जो पूरा प्रोसेस होता है, ये क्या करता है, काम करता है यहाँ पे। तो आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर होगी। तो देखिए, हमें डीएचसीपी सर्वर की ज़रूरत पड़ी क्यों? मैं ये आपको बता चुका हूँ कि क्यों पड़ी, कि हमें अपनी आईपीस और ये नेट मास्क और ये जितनी भी आई है इन्फॉर्मेशन होती है, हमें मैनुअली ना डालनी पड़ी, इस वजह से डीएचसीपी सर्वर होता है। तो इसी का हम लोग यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। देखिए, होता क्या है कि ये पॉसिबल नहीं कि जैसे कि आप लिनक्स यूज़ कर रहे हैं, तो लिनक्स में आप जाके सारी चीज़ों को मैनुअली सेट करें। तो देखिए, होता क्या है, लिनक्स में एक डीमन होता है, एक बैकग्राउंड प्रोसेस होता है जो वर्क करता रहता है, ठीक है? और उसका जो डीमन होता है, जो प्रोसेस होता है, जो बैकग्राउंड में काम कर रहा होता है, उसे हम लोग बोलते हैं डीएच क्लाइंट, ठीक है? डीएच क्लाइंट क्या करता है कि जैसे अगर आपको आईपी अपनी चेंज करनी है, तो आप कर क्या सकते हैं, आप अपना सिस्टम शट डाउन करेंगे, उसके बाद आपको क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आपको एक नई आईपी असाइन हो जाएगी। पर यहाँ पे लिनक्स में क्या है कि एक केस है, ठीक है? वो क्या है, लिनक्स में होता क्या है, इसमें एक डीएच क्लाइंट है। ये क्या करता है कि आपको आईपी एड्रेस को आपको अपना सिस्टम शट डाउन ना करना पड़े। ये क्या करता है, एक नई रिक्वेस्ट जनरेट कर देता है। आपके राउटर से बोलेगा कि मुझे नई आईपी चाहिए, तो राउटर कहेगा ठीक है। वो अपना क्या करेगा, डीएच डिस्कवर करके एक वहाँ पे कम प्रोसेस चलाएगा कि जितने भी उसमें आईपी अवेलेबल होंगी, जितने भी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, वो उन चीज़ों को क्या करने चालू कर देगी, सर्च करना चालू कर देगी। जैसे ही डीएच डिस्कवर सर्च कर लेगा कि अच्छा ये वाली आईपी खाली है, आप ये वाली ले लीजिए, फिर ये क्या करेगा, इसे ऑफर करेगा, हमारी डिवाइस को क्या करेगा, ऑफर करेगा। फिर हमारी डिवाइस क्या कर लेगी, एक्सेप्ट कर लेगी। यानी कि इस बार आपको सिस्टम शट डाउन नहीं करना पड़ा। आपको क्या हुआ, उसी सिस्टम पे रहते हुए आपको तुरंत दूसरी आईपी असाइन करनी थी। आपने क्या करी, एक रिक्वेस्ट डाली, रिक्वेस्ट उसके पास गई, उसने क्या करा, अपने आईपी पूल में सर्च करा, कोई आईपी अवेलेबल है क्या। जैसे आईपी अवेलेबल थी, उसने क्या करा, इसे ऑफर कर दिया कि मेरे पास देखो ये वाली आईपी अवेलेबल है, आपको ये चाहिए। तो हमारा सिस्टम क्या कर लेगा, उसे एक्सेप्ट कर लेगा। ये पूरा प्रोसेस होता है डीएचसीपी सर्वर का, ठीक है? तो इसे हम लोग क्लियर कर दे रहे हैं। अब देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चेक करेंगे अपना आईपी। आईएफ कॉन्फ़िग डालेंगे, कॉन्फ़िग, एंटर किया। तो अभी देखिए हमारी आईपी क्या है, 192.168.181.128.128। अभी ये आईपी कब चेंज, जैसे मैं बार बार अपना सिस्टम ऑन ऑफ कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें क्या हो रही हैं, ऑटोमेटिकली चेंज हो जा रही हैं। अब हम क्या करेंगे, इसी सिस्टम में रहते हुए हम क्या करेंगे, आईपी को चेंज करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे कमांड टाइप करेंगे, डी, यहाँ पे कमांड चलेंगे, हम लोग कमांड यहाँ पे चलाने वाले हैं, डी एच क्लाइंट, डी एच क्लाइंट
और यहाँ पे इंटरफेस का नाम डाल दूंगी इथरनेट 0। देखिए अभी ये जो प्रोसेस है ये मेरे में इंस्टॉल नहीं है, सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये वाला कमांड रन कराते हैं और इसे क्या कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। ये देखिए जो पैकेज वगैरह इंस्टॉल कैसे किए जाते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियोस में, ठीक है। तो अभी आप क्या करिए, जैसे इसको इंस्टॉल कर लीजिए क्योंकि हमें क्या करना है, इसे यूज़ करना है, ठीक है। कंट्रोल से भी हमने एंटर करा। अच्छा, हाँ यस। सेकंड। अब देखिए ये क्या हुआ, जो डी एच क्लाइंट था ये हमारे में इंस्टॉल हो गया है। अब हम एक बार फिर से इसको चलाते हैं, डी एच क्लाइंट, डी एच क्लाइंट, और यहाँ पे डालेंगे अपने इंटरफेस का नाम, जिसकी हमें क्या करनी थी, आईपी चेंज करनी थी, इथरनेट 0। और हमने एंटर कर दिया। ऑपरेशन नॉट परमिटेड, यानी कि हमें रूट यूज़र बनना पड़ेगा। हमने डाला सूडो, यहाँ पे डी एच क्लाइंट, क्लाइंट क्लाइंट की स्पेलिंग सही है, क्लाइंट इथरनेट 0, एंटर किया। अभी देखिए थोड़ी देर में क्या हो जाएगी, हमें नई आईपी असाइन हो जाएगी। ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि हैवी प्रोसेस है थोड़ा। तब तक आप ये देख लीजिए, यहाँ पे आपकी आईपी क्या थी अभी, 192.168.181.128। अब देखिए अब फिर से हम लोग यहाँ पे आईपी चेंज चेक करने वाले हैं, आईपी कॉन्फ़िग हमने एंटर करा। अभी देखिए इसने क्या करा है, ये वाली जो आईपी थी इसने भाई मुझे आईपी वापस कर दी। क्यों वापस कर दी, क्योंकि ये वाली आईपी अभी फ्री थी, इस वजह से इसने क्या करी, यही आईपी हमें दोबारा दे दी। मान लीजिए इन द केस अगर आपको आईपी चेंज ही करनी है तो आप मैनुअली कर लीजिए, नहीं तो अगर कभी कभी क्या, अरे नहीं नहीं, चेंज हुई है, चेंज हुई है, आईपी चेंज हुई है। वेट 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 वेट, 181, मैं एक काम करता हूँ, आपको पहले चेंज करके दिखाता हूँ मैनुअली। अभी देखिए इसने क्या हुआ कि ये वाली आईपी एकदम से फ्री थी, क्योंकि जो मेरा राउटर है ना, मेरे राउटर में अभी क्या हो रहा है कि बहुत कम ही डिवाइस कनेक्टेड है, ठीक है। और अभी जब मैंने अगर मैं यहाँ पे चेक करके देखूंगा तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 डिवाइसेज़ यहाँ पे कनेक्टेड होंगे। तो मेरे पास अभी आईपी बहुत सारी हैं, बहुत सारी आईपी पड़ी हैं। तो इसने क्या करा कि ये जो आईपी थी ये भी यूज़ नहीं हुई, तो इसने क्या करा, वही आईपी मुझे दोबारा वापस कर दी मुझे। अगर यहाँ पे आप ऐसी जगह पे जाते, जैसे कैफ़े वगैरह में चले गए या कहीं और चले गए, वहाँ पे ऑफ़िस वगैरह में गए, तो ऑफ़िस वगैरह में क्या होता है, बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, बार-बार क्या कर रहे होते हैं, रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं कि मुझे इससे कनेक्ट होना, मुझे इससे कनेक्ट होना है। तब राउटर के पास समस्या आ जाती है, तो वो क्या करता है, आपको एक अच्छी सी आईपी क्या कर देता है, असाइन कर देता है। तो अभी यहाँ पे आईपी चेंज नहीं हुई, लेकिन मेरे केस में नहीं हुई, लेकिन आपके केस में ज़रूर हो जाएगी, अगर उसमें मल्टीपल डिवाइसेस हैं, जो बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट हो रही हैं, या फिर अगर मैं अगर कोई नया नया डिवाइस लेके आऊँ और वो कनेक्ट कर लूँ, और तब ये अगर ये आईपी उससे साइन हो जाता है, या ये वाली आईपी मैं किसी और डिवाइस में यूज़ कर लूँ जाके, जैसे कि अगर आपका फ्रेंड का सिस्टम है तो आप फ्रेंड का सिस्टम रखें अपने सामने, उस पे जाके मैनुअली ये वाली आईपी आप चेंज कर लीजिए। चेंज करने के बाद में क्या होगा, सेम नेट में होना चाहिए, मेरा भी डिवाइस सेम राउटर से हो, तो उसका फ्रेंड का डिवाइस भी सेम राउटर पे होना चाहिए। जैसे वो ये वाली आईपी डालेगा, उसी क्या हो जाएगा, राउटर के द्वारा ये वाली आईपी असाइन हो जाएगी। और फिर आप क्या करेंगे, फिर आप जैसे ही आईपी यहाँ पे चेंज करने आएंगे, जैसे आप ये वाला कमांड चलाएंगे डीएससी क्लाइंट वाला, वैसे क्या हो जाएगी, आपको एक नई आईपी असाइन हो जाएगी। आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। अभी मेरे केस में ये केवल काम नहीं करा, काम करा है ये, लेकिन उसने क्या करा, आईपी सेम दे दी है। तो हम लोग क्या करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे हम लोग और भी चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर होगी। थैंक्स।